हेलो, काव्य पाठ के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सबको नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। नवरात्र का समय है, इसलिए रामायण सुनते हैं। और ये कोरोना काल चल रहा है, तो मन की शांति के लिए आइए सुनते हैं रामायण और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आओ सुने रामायण, आओ सुने रामायण, प्यार से सुनो श्रोतागण। आओ सुने रामायण, प्यार से सुनो श्रोतागण। जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, उस दिन को कहते हैं राम नवमी। अयोध्या है राम जी की जन्मभूमि। राम जी के माता का नाम था कौसल्या। राम जी ने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा और मिला उनको सीता मैया। राम जी थे दशरथ नंदन, पिता के वचन के खातिर चले गए वन। वन में जाकर छोटी सी कुटिया बनाई। उनके साथ थी सीता माता और थे लक्ष्मण उनके भाई। अब आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। एक दिन साधु के वेश में आया लंका का रावण। छल से किया माता सीता का हरण, माता सीता का हरण। पता चला जब राम जी को, तो राम जी की क्या दशा हुई, आइए जानते हैं। पता चला जब राम जी को, रावण ने किया है हरण जानकी को। राम जी रोने लगे और बोले, राम के बिना तो सीता अधूरा। मुझे मिलेगी मेरी सीता, तभी होगा मेरा जीवन पूरा। फिर राम जी ढूंढने निकले अपनी सीता को। रास्ते में क्या होता है, आइए जानते हैं। रास्ते में मिली उनको शबरी माता। राम जी को मानती थी वो अपना दाता। जैसे ही राम जी कुटिया में पधारे, जैसे ही राम जी कुटिया में पधारे, खुशी से झूम उठी सबरी माता, दुख भूल गई सारे। जैसे ही राम जी कुटिया में पधारे, खुशी से झूम उठी, दुख भूल गई सारे। फिर सबरी माता ने राम जी को खिलाया जूठे बेर का मतलब है राम जी को उसने चख के बेर खिलाया। इसलिए खिलाया कि कहीं राम जी को बेर के अंदर राम जी को कीड़ा न मिले और राम जी को कहीं वो बेर खट्टा न लगे। मतलब उसकी जो भावना थी, बहुत ही सुंदर भावना थी, उसका प्रेम था राम जी के प्रति। फिर सबरी माता ने राम जी को जूठे बेर खिलाई और राम जी के छुए चरण। भाव विभोर हो गई सबरी माता, पुलकित हो गया उनका मन। उधर अशोक वाटिका में क्या होता है, आइए जानते हैं। उधर अशोक वाटिका में सीता जी को कैद में रखा था लंका का रावण। इसी कारण दुखी हुई पत्नी मंदोदरी और दुखी हुआ भाई विभीषण। रावण से कहा, मंदोदरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंदोदरी ने कहा,
छोड़ दे आप सीता माता को, लंका में आएगी विपत्ति जब पता चलेगी राम जय जी जैसे दाता को। माफी मांग लें आप राम जी से और सौंप दें सीता को, और राम जी के छूले चरण। सच्ची खुशी मिलेगी आपको, सच्ची खुशी मिलेगी आपको, प्रसन्न हो जाएगा आपका मन। सुन मंदोदरी की बात, सुन मंदोदरी की बात, क्रोधित हुआ रावण, सच्चाई को किया अनदेखा, क्योंकि उसके मन में तो था घमंड। फिर हनुमान जी ने, उधर हनुमान जी शांति दूत बन के जाते हैं रावण के दरबार। आइए सुनते हैं। उधर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को मिले। देख हनुमान जी को सीता जी के मन में उम्मीदों और खुशियों के दीप जले। फिर हनुमान जी ने सीता जी के छुए चरण, सीता जी ने आशीर्वाद दिया तो खुशी से झूम उठा हनुमान जी का मन। फिर हनुमान जी ने सीता जी से ली विदाई और कहा, ये वादा रहा, ये वादा रहा रावण के जाल से, आपको मुक्त करके ले जाएंगे राम जी मेरे माई। फिर हनुमान पहुंचे रावण के दरबार। रावण को बहुत समझाया लेकिन रावण के मन में तो था अहंकार। रावण से हनुमान ने कहा, मुक्त कर मेरी माता को, मेरे स्वामी से माफी मांग, बच जाएगा तू, छोड़ दे अपना माया जाल और श्वान। फिर क्रोधित हुआ रावण और ताना अपना मूंछ। आदेश दिया मंत्री को, जलाओ हनुमान का पूछ। फिर हनुमान जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और क्रोधित हो गए। क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। फिर हनुमान हुए क्रोधित और कहा, रावण अब होके रहेगा लंका का दहन। फिर हनुमान जी राम जी के पास आते हैं और क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। लंका दहन करके राम जी के पास आए हनुमान, राम जी को किया सादर प्रणाम। हनुमान जी से राम जी ने कहा, राम जी अब युद्ध की कर लें तैयारी, क्योंकि अब रावण की सेना में राम की सेना पड़ेगी भारी। फिर राम और रावण के सेना के बीच में हुई लड़ाई, जीत हुई राम के सेना की, दम तोड़ दी बुराई। फिर क्या था, रावण गुस्से से हो चुका था लाल, नहीं कर पा रहा था अपने को संभाल। फिर युद्ध हुआ राम और रावण के बीच, दोनों ने धनुष को लिया खींच। फिर राम और रावण ने एक दूसरे पर किया वार धनुष के तीर से। फिर राम जी ने रावण के नाभि पे सीधा किया प्रहार। चकनाचूर हुआ रावण का घमंड, हार गया रावण। अंत में वो जान चुका था कि मुझसे गलती हुई, पर देर हो चुकी थी।
अंत समय में राम को किया प्रणाम, दम तोड़ते हुए कहा हे राम हे राम हे राम। अंत में हारी बुराई और जीत गई अच्छाई, फिर राम और सीता जी मिले, दोनों के मन में खुशियों के फूल खिले। राम बने अयोध्या के राजा, खुशी से झूम उठी सारी प्रजा। तो ये तो था बुराई पे अच्छाई की जीत, और ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। अगर मेरी कविता आपको पसंद आती है, आपके दिल को छूती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी नवरात्रि।